याद हमारे अंदर में आ जाना चाहिए। एक रिमाइंडर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, रिपीटेड बार बार, क्योंकि एक ही बात हम लोग सुनते हैं और एक ही बात को भूल भी जाते हैं। तो भूलना हमारा मानव प्रकृति है, भूलना बहुत ज़रूरी भी है। भूलना बहुत ज़रूरी भी है। अगर दिमाग में बैठा के रखोगे तो बहुत सारे मन में कटुता भी बना रहेगा और बहुत सारी बातें आप नया चीज़ को नहीं सीख पाओगे। तो हम लोग बात कर रहे थे संविधान की, हम लोग बात कर रहे थे आज आज़ादी की। ये सारे जो विषय हैं अपने आप में बहुत सारे अर्थ लेते हैं और सभी लोग इसको अपने अपने ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब संविधान की बात करते हैं और अधिकार की बात करते हैं और अपने जीवन की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा और तीनों को मिलाने वाला जो विषय होता है उसे हम लोग कहते हैं युवा, यूथ। यूथ का मतलब क्या होता है? आप सभी यूथ हो और जब आप कहते हो कि मुझसे यह नहीं होगा तो वही आपका यूथ नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो बना है इसलिए नहीं बना है कि आप कहो कि नहीं होगा मेरे से, है ना? क्योंकि आपको एक ऐसा तंत्र के रूप में बनाया गया है जिसमें सारी संभावनाएं को जोड़ा गया है। कहते हैं हाईएस्ट पर्पस ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति का उसका क्या सीमा है? अनंत है, अनंत अनंत आप पहुंच नहीं। हर एक देखते रोज क्रिएटिविटी हो रही, रोज हो रहा है। हम लोग चांद जा रहे हैं, सूर्य पर जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं और एक वहाँ पर पैर रखने की भी बात कर रहे हैं। तो अपने अंदर का युवापन को जागृत रखने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। यह युवा और उत्साह, युवा का मतलब होता है उत्साह, और यह आपके अंदर में उत्साह बना रहे। और इसी से संबंध होता है छात्र जीवन, है ना? छात्र जीवन आपका लाइफ का, इसको गोल्डन या गोल्डन से ऊपर क्या कहते हैं वह उसे माना जाता है। क्योंकि ऑस्लर ने जो मेडिकल साइंस के आधुनिक विज्ञान के, चिकित्सा विज्ञान के फादर माने जाते हैं, ऑस्लर, डॉक्टर ऑस्लर का, उनका कथन था एक डॉक्टर, एक चिकित्सक जब तक अपने आप को छात्र समझता है, यानी कि जब तक अपने आप को युवा समझता है तब तक वह जीवित है, तब तक वह जीवित है। मैं ऑस्लर का लाइन कोट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस चीज़ को समझना हमको जरूरी है। ऑस्लर को मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो होम्योपैथ था या एलोपैथी था, और दोनों में मैं भेद भी नहीं मानता हूँ कि दोनों एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट है। इसको हटाने की बात मत करो और ना एलोपैथी को हटाने की बात करो, ना होम्योपैथी हटाने की बात करो, दोनों को यूनिफाइड बात करनी। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी छात्र बने रहते हो, जब तक आप युवा बने रहते हो, यू आर एलाइव, आप में जीवन है। और जिस दिन आप अपने आप को पंडित समझ लेते हो, ज्ञानी समझ लेते हो और आपकी पढ़ाई बंद हो जाती है, पढ़ना बंद कर देते हो, यानी कि छात्र जीवन समाप्त हो जाता है, तो आपका मौत होता है। मौत बड़ा अच्छा शब्द है, देख सुनने में खराब भी लगता है लेकिन है तो बहुत अच्छा। लेकिन मौत हम नहीं चाहते हैं, कोई भी हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए युवा बने रहने का प्रयास करो, पढ़ते रहो। और पढ़ाई का अंत नहीं है, पढ़ाई का, शिक्षा का कोई अंत नहीं होता है। आप इतना अथाह सागर है, आप इस संसार में इतने छोटे से एक कीड़े के समान खाली एक छोटा सा कीड़ा, है ना? विवेकानंद ने कहा था कि हम लोग केवल एक छोटे से कीड़े मात्र हैं, एक छोटा सा धोखा आएगा और खत्म दुनिया। तो कोई अस्तित्व तभी है जब आप अपने इसको यूटिलाइज करते हो। सबसे छोटे जीव होने के बावजूद भी आपके पास में सबसे बड़ा शक्ति क्या दिया गया है? आपका माइंड, और यह हाईएस्ट पर्पस है, हाईएस्ट फैकल्टी आपको मिला है। और आज इस दिवस पर मैं आप सबों को आगाह करना चाहता हूँ कि अपने अंदर के संविधान को जानो। आपके संविधान का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसके आधार पर आप सजीव हो। ऑर्गेनन भी आपका होम्योपैथी का संविधान है। आपके भारत को चलाने के लिए भी एक संविधान है। संविधान सभी अपने आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन से पैटर्न है, पैटर्न। इस पैटर्न को समझो और इस पैटर्न के अंदर में जो यूनिटी है
उसको समझने का प्रयास करो, यही आपके लिए सफलता होगा और आपके जीवन का सफल राज होगा। तो मैं इसके साथ में ज़्यादा समय नहीं लूँगा और लोगों की तरह मैं समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत लोग बोलना चाहेंगे। थैंक यू।